द्वितीय आचार्य अन्नम भट्ट कृतः तर्क संग्रह। कर्म का लक्षण एवं भेद। आचार्य ने लिखा है कि चलनात्मकम कर्म, अर्थात कर्म चलनात्मक कहलाता है। ऊर्ध्वदेशः संयोगः हेतुर उत्क्षेपणम, अधोदेशः संयोगः हेतुरक पक्षेपणम। ऊपरी देश से संयोग कराने वाला कारण उत्क्षेपण है, नीचे भाग या स्थान से संयोग कराने वाला कारण अपेक्षण है। शरीर सन्निकृष्ट संयोग है हेतुरा आकुंचनम, शरीर के संयोग के कारण को आकुंचन कहते हैं। शरीर के दूरवर्ती संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, अन्यत सर्वम गमनम। इन समस्त कर्मों से इतर गमन के अंतर्गत आती है। पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति, ये समस्त कर्म पृथ्वी जल तेज वायु और मन में दृष्टिगोचर होते हैं। कर्म चलनात्मक है, यह कहने का तात्पर्य है कि द्रव्य के मूल गतिशील धर्मों का पारिभाषिक नाम कर्म है। गुण में कर्म में अंतर यही है कि गुण द्रव्य का निष्क्रिय स्वरूप है एवं कर्म सक्रिय रूप है। दूसरे शब्दों में गुण द्रव्य में स्थित रहने वाला निष्क्रिय धर्म है, जबकि कर्म गति का वह व्यापार है जो द्रव्य पदार्थ को अन्य स्थान में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। यही कारण है कि द्रव्यों के संयोग विभाग का कारण कर्म है। कर्म केवल पृथ्वी जल तेज वायु मन आदि मूर्त द्रव्यों का ही आधार है, सर्वव्यापक द्रव्यों का नहीं। इसका कारण यह है कि सर्वव्यापी द्रव्य आकाश दिक् काल तथा आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, अतः उनमें कर्म या गति होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार बतलाया है कि उत्क्षेपण ऊपर फेंकना जैसे गेंद को उछालना, अपक्षेपण नीचे फेंकना जैसे छत से नीचे पानी फेंकना या कोई भी वस्तु फेंकना, आकुंचन अर्थात सिकोड़ना जैसे हाथ पैर मोड़ना, प्रसारण फैलाना जैसे हाथ पैर फैलाना, गमन चलना जैसे दौड़ना रूपी समस्त गति युक्त क्रियाएं पर भी समस्त कर्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं। क्रियाएं कर्म के संबंध में यह भी देखने में योग्य तथ्य है कि चलनात्मक होने पर भी समस्त कर्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। मूर्त द्रव्यों में भी पृथ्वी जल तेज और वायु के कर्म का ज्ञान दर्शन स्पर्श आदि से हो सकता है, किंतु जैसे अगोचर पदार्थ की गति या कर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। आगे हम बतला रहे हैं कि सामान्य की परिभाषा और इसके प्रकार कितने हैं। नित्यम अनेक अनेकानुगतम सामान्यम, अर्थात सामान्य नित्य एक और अनेक अनुगत होता है। द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, यह द्रव्य तथा कर्म में रहता है। यह द्विविधम दो प्रकार का होता है, पर और अपर भेद से। यह सामान्य है। परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि, द्रव्यत्व आदि अपर सामान्य है। सामान्य को जाति भी कहते हैं। सामान्य नित्य एवं अनेक अनेकानुगत माना गया है। नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में समवाय संबंध से रहना। अलग अलग मनुष्य व्यक्ति है, किंतु सभी मनुष्यों में अनुभागों वाला मनुष्यत्व सामान्य है। सभी पशु व्यक्तियों में अनुगत रहने वाला पशुत्व सामान्य है। वैशेषिक दर्शन सामान्य को वस्तुगत स्वीकार करता है। किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामान्य धर्मों या गुणों को की कल्पना मात्र नहीं है। सामान्य मानस धर्म भी नहीं है, अपितु इसकी वस्तु सत्ता है। सामान्य के कारण ही व्यक्ति अपनी जाति का सदस्य है। मनुष्यत्व ही मनुष्य को मनुष्य जाति का सदस्य बनने के कारण है। बड़ा सामान्य पर सामान्य अर्थात सत्ता है, क्योंकि वह अधिक देशवर्ती है। अधिक देशवर्ती कहने का तात्पर्य है अधिव्याप्त। पर सामान्य द्रव्यगुण कर्म सभी में रहता है। सामान्य नित्य है, यद्यपि जिन व्यक्तियों आदि में रहता है वे अनित्य है कि विनाशशील है। एक वर्ग के व्यक्तियों में एक ही सामान्य रहता है, एक वर्ग दूसरे में सामान्य नहीं रहता। अन्यथा एक व्यक्ति एक साथ ही मानुष आदि भी हो सकता है। एक व्यक्ति में रहने वाला अनेकानुगत के गुण सामान्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए आकाश में रहने वाला आकाशत्व सामान्य नहीं है। घटत्व पटत्व आदि में सीमित सामान्य अपर कहलाता है।
विशेष का लक्षण। नित्य द्रव्यवृत्तो व्यावर्तका विशेषा। नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक भेद को विशेष कहते हैं। विशेष सामान्य का विपरीत है। नित्य द्रव्यों का भेदक तत्व विशेष है। नित्य द्रव्य का अपना व्यक्तिक स्वरूप ही विशेष है, क्योंकि इसके लिए वे एक दूसरे से अलग पहचाने जाते हैं। विशिष्ट गुण होता है इनमें, विशिष्टता के कारण विशेष कहलाते हैं। नित्य रहने के कारण विशेष भी नित्य है। मूलतः सअवयव द्रव्यों की पहचान आसान है, निरवयव द्रव्यों की नहीं। सअवयव द्रव्य को अपने अवयवों के कारण ही पहचान लिए जाते हैं, किंतु एक परमाणु अथवा एक दूसरे से भिन्न कैसे जानी जाए, इस भिन्नता के लिए विशेष एक बात की गई है। विशेष स्वतः पहचाने जाते हैं, इनका विश्लेषण करना आवश्यक है, अतः उन्हें अंत समझना चाहिए। विशेष परमाणु की भांति अगोचर विशेष ज्ञान का विषय भी नहीं है। संख्या की दृष्टि से विशेष अनंत है, अनित्य द्रव्य भी अनंत है। समवाय संबंध की परिभाषा। समवाय क्या है? संबंध। समवाय संबंध समवायः अयुत सिद्धि वृत्ति ययोर्मध्य नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। समवाय अयुत सिद्धि पदार्थों में रहता है। जिन दो पदार्थों में एक नष्ट होता हुआ अन्य पर आश्रित रहता है, उन दोनों को अयुत सिद्धि कहते हैं। यथा अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेष और नित्य द्रव्य आदि। न्याय वैशेषिक दर्शन में संयोग और समवाय दो प्रकार के संबंध माने गए हैं। अलग अलग पदार्थों का कुछ समय के लिए मिल जाना संयोग है। उदाहरण के लिए नाव का नदी में होना, नाव जल संयोग है। संयोग संबंधी अपनी कालावधि तक संयुक्त पदार्थों का उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ है, परंतु उनकी सत्ता का कारण नहीं है। नाव जल नदी के बिना भी रह सकता है, अतः संयोग बाहरी और तात्कालिक कालिक संयोग है। समवाय संबंध संयोग के विपरीत एक ऐसा नित्य संबंध है जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे में समवेत रहता है। समवाय संबंध उन दो पदार्थों का होता है जिनमें कम से कम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। समवाय की द्रव्य संयोग से उत्पत्ति नहीं होती, अतः यह स्वतः विद्यमान अयुत सिद्धि संबंध है। अवयव अवयवी, गुण गुणी आदि के पूर्वोक्त संबंध अनुवाद में प्राप्त समवाय संबंध के उदाहरण हैं। अभाव के भेद आचार्य ने इस प्रकार बतलाए हैं कि अनादि शांत प्राग भाव है, जिसका आदि न हो किंतु अंत हो, वह प्राग भाव है। उत्पत्ति पूर्व कार्यस्य साधिर अनंत प्रध्वंसः, जिसके आदि हो किंतु अंत न हो, वह प्रध्वंसा भाव है। जैसे कार्य की उत्पत्ति के बाद का भाव और उत्पन्न अंतरम कार्यस्य त्रैकालिक संसर्गावाच्छिन्न प्रतियोगिता को अनंता भाव। तीनों कालों में होने वाला रहने वाला संसर्ग से अविच्छिन्न युक्त प्रतियोगी वाला अथवा अत्यंत अभाव है। जैसे भूतल में घट नहीं है, यथा भूतले घटो न अस्ति। तादात्म्यम संबंध से अविच्छिन्न प्रतियोगिता युक्त अन्योन्य भाव होता है, जैसे घट पट नहीं है। अन्योन्य भाव यथा घटपटो न भवतीति। वैशेषिक सूत्र और भाष्य में भावात्मक पदार्थों का वर्णन ही प्राप्त होता है। स्वयं कणादि मुनि ने अभाव का वर्णन किया है, किंतु उसकी पदार्थों में गणना नहीं की गई है। बाद के वैशेषिकों ने अभाव को पदार्थ के रूप में मान्यता प्रदान की। अभाव वह पदार्थ है जो षड भावात्मक पदार्थों से अलग सातवां पदार्थ है। रात के समय आकाश में सूर्य न होना उतना ही निश्चित लगता है जितना चंद्रमा तारों का होना। अतः वैशेषिक दर्शन अभाव को भी एक पदार्थ मानता है। अभाव चार प्रकार का होता है। प्राग भाव का अर्थ है उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य का अभाव। जैसे उत्पत्ति से पूर्व मिट्टी में घट का अभाव, यह अनादि और शांत है। प्रध्वंस भाव का अर्थ है विनाश के बाद उस वस्तु का अभाव, ध्वंस हो जाने के बाद घट का अभाव, यह सादी और अनंत है। अत्यंत भाव का भूत भविष्य और वर्तमान रूपी तीनों कालों में अभाव पाया जाता है। जैसे सत्संग, खरगोश के सींग, आकाश के कुसुम आदि का भाव, यह अनादि और अनंत है। चतुर्थ है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव का अर्थ है दो वस्तु का परस्पर भेद, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में पाए जाने वाला भाव, यह भी अनादि एवं अनंत है। जैसे घट पट नहीं है,
घट में पटाभाव होता है और पट में घटाभाव। यह अभाव मूलतः दो वस्तुओं के तादात्म्य का अभाव है।